हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक साधारण से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो उनको तुरंत टॉयलेट की तरफ जाना पड़ता है और जब टॉयलेट से बाहर आते हैं तो उनको पेट फिर भी भारी लगता है। अगर आपके साथ भी यही समस्या होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति खाना खाता है और खाना खाने के तुरंत बाद उसको वॉशरूम जाना पड़ता है तो इसका मतलब है कि उसकी पाचन शक्ति सही नहीं है। मेडिकल भाषा में इसको हम IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। इरिटेबल का मतलब होता है सेंसिटिविटी, बाउल का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसमें व्यक्ति जब भी कुछ भी थोड़ा सा भी खाता है तो उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इरिटेट हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है और साथ में उसकी जो बाउल मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को तुरंत प्रेशर बन जाता है और उसको टॉयलेट पे जाना पड़ता है। तो यह एक तरह की समस्या है जो कि बहुत कॉमन पाई जाती है। दोस्तों, हमारी पाचन शक्ति का हमारे मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब हमारा मन सही होता है, शांत होता है, तो हमें खाया पिया लगता भी है और भूख भी अच्छी लगती है। तो जब भी हम कभी स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो या किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, तब हमारा मन खाने को नहीं करता है, जिसके कारण हमें जो खाया हुआ भोजन है वो पचता नहीं है और वह सेमी डाइजेशन के कारण शरीर से बाहर निकल जाता है। यह स्ट्रेस हमें काम की भी हो सकती है, घर के किसी परेशानी के कारण भी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी कारण जो हमें स्ट्रेस देता है वो भोजन पचाने में एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। दूसरा मुख्य कारण है असमय भोजन करना, अर्थात भोजन करने का कोई फिक्स टाइम ना होना। कभी व्यक्ति सुबह 10 बजे नाश्ता करता है, कभी 8 बजे करता है, कई बार करता ही नहीं है। और कई बार दोपहर का भोजन व्यक्ति 2 बजे करता है, कई बार 4 बजे, और उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। आमतौर पर यह समस्या उन लोगों को होती है जो फील्ड जॉब करते हैं, जो घूम फिर कर काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने काम के सिलसिले में कहीं आना जाना पड़ता है, जिसके कारण उनका भोजन का समय निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को ये IBS होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला जो मुख्य कारण है वह है तेज मिर्च मसाले वाले पदार्थों का सेवन करना और ज़्यादा तेल वाले व घी वाले पदार्थों का सेवन करना। इससे हमारे शरीर की जो इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। कुछ भी थोड़ा खाते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण वो भोजन को जल्दी बिना पचाए ही आगे भेज देती है और भोजन बिना पचाए ही शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमें तेज मिर्च मसाले वाले जैसे कि बर्गर, नूडल टिक्की, ऐसे फास्ट फूड से हमेशा परहेज ही करना चाहिए और घर पे भी मिर्ची का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। अगला जो मुख्य कारण है वह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी हम अपने जीवन शैली में बहुत बदलाव ला चुके हैं। हम बहुत आराम परस्त हो चुके हैं, किसी प्रकार का फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं या कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे शरीर का एनर्जी यूज़ हो। साइकिलिंग, जॉगिंग वगैरह हम कुछ नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जो खाया पिया भोजन होता है उसको पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जो कि आगे जाके पेट संबंधित समस्या को उत्पन्न करता है। इस IBS को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं: IBS-D, IBS-C, IBS-M और A। तो सबसे पहले बात करते हैं IBS-D में। इसमें व्यक्ति जब भी कुछ खाता है उसको तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है और साथ में जो स्टूल होता है वो ज़्यादा वाटरी होता है या सेमी सॉलिड होता है। इसमें व्यक्ति को डायरिया वाले लक्षण पाए जाते हैं और जब भी दिन में वो अगर 2 या 3 बार खाए तभी उसको टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है। और इसी डर से व्यक्ति कुछ खाता नहीं है कि अगर वह कुछ खाएगा तो उसे तुरंत वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो अगली जो टाइप है वह है IBS-C। इसमें पेशेंट को जब भी वह कुछ खाता है पेट में दर्द होती है, लेकिन उसको लूज मोशन नहीं लगते, उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है। वो टॉयलेट जाता तो है लेकिन उसको मल अच्छी प्रकार से नहीं आता और जब टॉयलेट से बाहर आता है तो उसको ऐसे लगता है कि फिर से वॉशरूम जाके अपने पेट को साफ करना चाहिए, यानी उसका पेट किसी भी प्रकार से साफ नहीं होता और भारीपन रहता है। तीसरी जो कैटेगरी है वह है IBS
M मतलब मिक्स या अल्टरनेट। इसमें व्यक्ति को कभी डायरिया लग जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दोनों मिक्स प्रकार के होते हैं, लेकिन एक बात कॉमन होती है कि इसमें पेट में हमेशा भारीपन रहता है। अगर लक्षणों की बात करें तो जो कॉमन लक्षण पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले है पेट में दर्द होना या भारीपन। व्यक्ति जैसे ही कुछ खाता है पेट में दर्द होती है, उसको तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है और यह इसका एक खास सिम्टम है। और दूसरा है उसके पेट से हमेशा उसको गुड़गुड़ की आवाज़ें आती रहती हैं, जैसे पेट में गैस बन गई है या पानी इकट्ठा हो गया है। तो यह जो 3 लक्षण हैं वह तीनों टाइप में आम पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसमें हम दवाई के साथ साथ अगर कुछ घरेलू उपचार भी साथ में करें तो इसमें ज़्यादा फायदा पहुंचता है। जैसे कि भुनी सौंफ तथा भुना जीरा दोनों को समान मात्रा में लेकर इसको किसी कांच के बर्तन में रख दें और खाना खाने के बाद आधा चम्मच इन दोनों का इस्तेमाल करें तो इससे पेट की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और दूसरा जो उपचार है इसमें हम 100 ग्राम सूखा धनिया और 25 ग्राम काला नमक लेकर उनको अच्छी प्रकार से पाउडर बना लेते हैं और अपनी सेहत के अनुसार इसको हम आधे चम्मच से लेकर 1/4 चम्मच तक का इस्तेमाल खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो इस प्रकार करने से हमारे जो पेट की समस्या है, पाचन की जो समस्या है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसके अलावा हम अगर अपने खाने में दही का इस्तेमाल नियमित रूप से करते हैं तो हमें पेट की समस्या नहीं होती है। और अगर कभी ज़्यादा लूज मोशन हो जाएं तो हम दही में इसबगोल मिलाकर खाएं तो उससे पेट में काफ़ी लाभ मिलता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि दही को शाम या रात के समय नहीं खाना चाहिए, यह एसिडिटी पैदा करती है। इसके अलावा हम जो मौसम के फल हैं जैसे कि पपीता, संतरा, अंगूर, केला, इनका इस्तेमाल रेगुलर तौर पर करें तो जो पेट की समस्या को काफ़ी हद तक ठीक करते हैं और हमारे पाचन तंत्र को बहुत सही रखते हैं। इसके साथ ही अगर हम कुछ चीज़ों का परहेज रखें तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि हम तेज़ मिर्च मसाले वाली वस्तुएं ये ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, अपनी सब्जी में ज़्यादा तेल या घी ना डालें और फास्ट फूड बिल्कुल ही अवॉइड करें, जैसे बर्गर, टिक्की, नूडल ये चीज़ ना खाएं। तो ये हमारे शरीर को काफ़ी सही रखते हैं और हमारे पाचन तंत्र भी सही रहता है और हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस हमें भेजते रहें तथा मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।